बैक ऑन कैंप टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी सर्कल के रिलेटेड टेंजेंट वाले जितने भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन थे थोड़े बहुत खत्म किए थे। शुरुआत के कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन खत्म किए, देन आफ्टर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हमने सर्कल के कंस्ट्रक्शन की ओर गए थे। 11.2 के अंदर आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 से चालू करना है। शुरुआत के 4 क्वेश्चन हमने इनिशियली खत्म कर दिए। आपको बेसिक पता चला होगा कि टेंजेंट किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। क्लियर, टेंजेंट होता क्या है। आज दो अलग वैरायटी वाले सम और एक आखिरी सम है, वो भी इसी लेक्चर में खत्म करेंगे, उसके बाद चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए नाउ ड्रॉ। देखिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर टेकिंग। देखो सबसे पहले कुछ डेटा दिया गया है क्या, 8 सेंटीमीटर टेकिंग एज सेंटर ड्रॉ सर्कल ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग B एज अ सेंटर ड्रॉ द सर्कल ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर। मतलब कि दोनों पॉइंट यानी कि दोनों एंड पे एक तरफ 4 सेंटीमीटर का और एक तरफ 3 सेंटीमीटर का क्या करना है, हमें सर्कल ड्रॉ करना है। एंड कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर। ये समझना बच्चों, बहुत काम की चीज है। फ्रॉम द सेंटर आपको बताया गया क्या, दोनों सर्कल के सेंटर से आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या कर देते हैं, AB 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर, चलिए एक लाइन ड्रॉ हो गई AB 8 सेंटीमीटर की, नाम दे देता हूं मैं उनको। अब क्वेश्चन में आगे बताया गया है कि A को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर सर्कल, 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल बनाइए। चलो सेंटर ले लिया यहाँ पे और 4 सेंटीमीटर थोड़ा मान के चलते हैं, यहाँ पे सपोज आ रहा है तो 4 सेंटीमीटर वाला क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया। बराबर ना। अब सेम थिंग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऐसा बताया गया है यहाँ पे हमें कि 4 सेंटीमीटर सर्कल वाला जो आपने रेडियस का 4 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कल बनाया है, वो सर्कल उसके जैसा ही B पॉइंट पे कितने सेंटीमीटर का, B पॉइंट पे एंड टेकिंग B एज अ सेंटर, मतलब कि ये सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर का, मतलब थोड़ा छोटा होगा यहां से। चलो ओके, चलिए 20 सेंटीमीटर हमने बना दिया। समझ आएगा क्या, B को सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर वाला हमने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। ओके, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ड्रॉ द सर्कल ऑफ द सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट पॉइंट। मतलब कि हमें A से और B से टेंजेंट ड्रॉ करना है। मतलब कि दो टेंजेंट इस तरफ से आने वाले हैं, दो टेंजेंट इस तरफ से आने वाले हैं। सिंपल क्वेश्चन जो भी था समझ लिया। पहले तो क्या बताया गया था, ड्रॉ लाइन AB विथ 8 सेंटीमीटर मेजरमेंट। चलिए 8 सेंटीमीटर की लाइन बना दी। उसके बाद A को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का क्या बना दिया, सर्कल। B को सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर का क्या बना दिया, सर्कल। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं। क्या करते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं। यानी कि आप डायरेक्ट बाइसेक्टर भी ले सकते हो, परपेंडिकुलर लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास टोटल जो भी मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट का मैं क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा। क्लियर, अप्रोक्स आधा कर दूंगा। रेडी, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका बाइसेक्टर मिल जाएगा। जैसे कि मुझे बाइसेक्टर पॉइंट मिला है यहाँ पे, आप उसको ऐसा करते हो ना, राउंडर लेना है आपको। राउंडर में क्या करोगे, A से आधे से ज्यादा लोगे, एक आर्क ऊपर लगाओगे, एक आर्क नीचे लगाओगे, B पे रख के एक आर्क ऊपर लगाओगे, एक आर्क नीचे, फिर एक लाइन ड्रॉ करोगे जिससे उसका क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा यहाँ पे। क्लियर ना, आपको जैसा करोगे ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा आपको आपकी नोटबुक के अंदर ना। अब M को सेंटर लेना है और A से B तक, समझना, A से B मतलब AB डायमीटर होना चाहिए। M तक सेंटर लेना है, M जितनी रेडियस लेनी है। फिर से बोल रहा हूं क्या, M को सेंटर लेना है, AM जितना रेडियस लेना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कहां से, A में से और कहां से, A में से और B में से पास होता हो। क्या, जो A में से और B में से पास होता हो, ऐसा क्या एक सर्कल ड्रॉ करना है। चलो एक सर्कल ड्रॉ हो गया ऐसा। ठीक है, चलिए ना, ये जो है उसको थोड़ा सा डार्क कीजिएगा। क्यों, क्योंकि वो सर्कल के बेसिस पे हम दूसरे कुछ चीजें ड्रॉ करने वाले हैं। क्या किया हमने, फिर से एक बार यहाँ पे M को सेंटर लिया, AM जितनी रेडियस ले ली और क्या कर दिया, एक ऐसा हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके ना। अब हमारे A वाले, A सेंटर, देखो ये सेंटर A यहाँ पे लग गया, यहाँ पे सेंटर B। A सेंटर वाले सर्कल को हमारे इस सर्कल ने क्या किया, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। दोनों को नाम दे देते हैं। एक को नाम दिया जैसे कि AB तो नाम दे दिया गया, P की नाम दे देते हैं
एक को P दिया नाम, एक को Q दिया। इस तरफ वाले ने भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया है तो उसको मैं नाम देता हूं जैसे M भी नाम है, जैसे X Y कोई भी दे सकते हो, R एंड S, चलो दो नाम दे दिए। रेडी? अब आपको क्वेश्चन में बताया गया था, मैंने आपको बताया कि बच्चों यहाँ पे ध्यान देना क्या कि हर एक सर्कल से उसकी हर एक सर्कल के सेंटर से मुझे क्या बनाना है, क्या बनाना है, सेंटर से मुझे क्या बनाना है, समझना, सेंटर से मुझे टेंजेंट बनाना है। मतलब कि इस तरफ वाला जो सेंटर है वहां से ये दोनों टेंजेंट आएंगे और इस तरफ वाला जो है वहां से ये दोनों टेंजेंट आएंगे। मतलब कि ए पॉइंट से ऐसे आर में से पास होती हुई लाइन और ए पॉइंट से ऐसे एस में से पास होती हुई लाइन बनाइए, जो क्या बनेगा उसका टेंजेंट, उसको मैं नाम दे देता हूं एक एक्स और एक वाई। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों? क्या दो टेंजेंट बनाने हैं आपको, एक टेंजेंट यहां से जाएगा इस तरफ, एक टेंजेंट यहां से जाएगा। क्लियर? सेम थिंग पॉइंट बी से इन दोनों में से पास होती हुई लाइन बनानी है। मतलब कि एक लाइन जाएगी क्यू में से, एक लाइन जाएगी ऐसे पी में से। समझ में आई बात? यानी कि दो टेंजेंट हमें मिलेंगे। क्या? इस तरफ वाले भी दो, उस तरफ वाले भी। टोटल कितने मिलेंगे? 4। समझ में आई बात? इसको मैं एक्स डैश वाई डैश नाम देता हूं, आप कोई भी नाम दे सकते हो। समझ में आई बात? क्या करना है, फिर से एक बार पूरा कंस्ट्रक्शन समझ लो। क्या? एक सबसे पहले तो ए बी 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, ए को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, बी को सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। जो बाइसेक्टर लाइन मिलती है उस पॉइंट को एम नाम दिया, एम को सेंटर लेके ए एम जितनी रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ किया। वो सर्कल में इस तरफ वाले सर्कल को P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और इस तरफ वाले सर्कल को R और S पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब P और Q में से पास होती हुई लाइन B से और R और S में से पास होती हुई लाइन A से हमने इसे ड्रॉ कर दी, जो मुझे क्या मिल गए? टेंजेंट। क्योंकि मुझे सेंटर से टेंजेंट ड्रॉ करने थे तो इस तरफ वाले सेंटर A से टेंजेंट लाइन ये दोनों हुई और इस तरफ वाले सेंटर B से टेंजेंट लाइन इस तरफ हुई। ओके, ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने कहा है उस तरीके से आप पहले ड्रॉ करो एक स्टेप, फिर वीडियो को पुश कर दो, फिर वापस आप आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्टेप करो। ओके, आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। लेट ए बी सी बी अ राइट ट्रायंगल। तो बहुत ही अलग सम है और बहुत ही आईएमपी है बच्चों, ध्यान देना, बहुत ही अलग सम है और मोस्ट इंपोर्टेंट। अब तक जो किए उनसे थोड़ा अलग है। लेट एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल, क्योंकि हमने अभी सर्कल के अंदर कभी ट्राइंगल की बात नहीं की, यहां पे आया देखिए। इन विच AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 8 centimeter and B is equal to 90. BD is perpendicular। यहां तक पहले देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां तक पहले तो BC 8 सेंटीमीटर और AB 6 सेंटीमीटर वाला हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन वो ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास सर्कल की जरूरत हमें पड़ेगी। क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको बताता हूं। क्लियर? विच AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर एंड B 90। पहले तो हमें ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना देना है जहां पे ये तीन चीजें हमको दी हुई है। चलो पहले वो बना देते हैं। सबसे बड़ी लाइन BC कितना है? 8 सेंटीमीटर का। चलो BC 8 सेंटीमीटर आ गया। बी एंगल कितना है? बी एंगल 90 है। बी एंगल कितना है? 90। तो यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है। किसी भी लाइन से बनाना हो 60, 120 और 90, ऐसे भी आप बना सकते हो, या तो आप प्रोटेक्टर रख के भी बना सकते हो, तो आपके पास प्रोटेक्टर भी है। प्रोटेक्टर आप रख दीजिए ऐसे, तो आपको प्रॉपर 90 एंगल मिल जाएगा। जैसे ये लाइन है, उस लाइन के ऊपर मैंने बी पॉइंट पे रख दिया तो मुझे प्रॉपर 90 एंगल मिल जाएगा। चलिए क्लियर ना? यहाँ पे कितना मिल गया मुझे भाई? बी मिल गया 90 एंगल वाला। साथ में AB कितना है भाई? AB मेरा 6 सेंटीमीटर है, तो AB भी आप ले सकते हो, स्केल लेके यहाँ पे रख के 6 सेंटीमीटर मेजर करके क्या कर दो? AB 6 सेंटीमीटर मेजर करके टिक कर दिया। चलिए ओके, समझ। अब AB हो गया 6 सेंटीमीटर, मतलब इसको नाम दे दिया A, इसका कोई जरूरत नहीं है तो इसको हटा दिया। और AC को ज्वाइंट, AC थोड़ा बड़ा हो गया, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए AC को ज्वाइंट कर देते हैं। रेडी ना? अब आपको चेकआउट कर लेना है कि भाई B 90 है, यस। AB 6 सेंटीमीटर, यस। एंड BC 8 सेंटीमीटर, यस। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
BD इज द परपेंडिकुलर, डी कोई नया पॉइंट है, देखिए डी क्या आया, एक नया पॉइंट आया। BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। AC के ऊपर से, B के ऊपर से एक लाइन जा रही है जो क्या है, AC समझना। BD इज परपेंडिकुलर, BD एक परपेंडिकुलर लाइन है, AC वो क्या है, AC के ऊपर B, यहां से दूर गुजरती हुई लाइन AC के ऊपर गिर रही है और वो क्या है, पॉइंट D। नाउ सर्कल थ्रू B, C and D इज ड्रॉन और कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट। अब थोड़ा समझो क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से स्टेप है समझ लो कि सबसे पहले तो मुझे इस BC का बाइसेक्टर लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, BC का बाइसेक्टर लेना पड़ेगा। BC का बाइसेक्टर ले लिया मैंने, और बाइसेक्टर जैसे कि मैंने नाम दे दिया उसको M, और उसमें से पास होता हुआ एक सर्कल मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे। ओके, समझ में आई बात? क्या उसमें से पास होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। कर दिया सर्कल ड्रॉ। ओके, समझ लीजिए क्या करना है। सबसे पहले BC का बाइसेक्टर बनाया, मतलब कि M पॉइंट मिला, M पॉइंट से BM जितना रेडियस लेके क्या किया मैंने, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके, समझना अच्छी तरीके से ना। अब इस AM को क्या कर देना है, मुझे जोड़ देना। AM को जोड़ दीजिए। चलो AM को जोड़ दिया। क्यों AM को जोड़ा है मैं बाद में बताता हूं आपको, क्योंकि मुझे क्या करना है, एक लाइन बनानी है जो AC के ऊपर गिर रही होगी B से, जो कि क्या होगा, बाइसेक्टर। बट उससे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा सबसे पहले इसको हटा देता हूं, कुछ काम नहीं है। AM का बाइसेक्टर बनाना होगा। किसका बाइसेक्टर बनाना होगा, AM का। AM का अगर मैं बाइसेक्टर बनाऊं, समझो क्या, AM का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे आएगा। जैसे आप आधे से ज्यादा लोगे, एक आर्क ऊपर लगाओगे, एक आर्क नीचे लगाओगे, वापिस ऐसे बनाओगे, एक लाइन मिलेगी आपको, तो ये आपको एक क्या मिलेगा, उसका बाइसेक्टर मिलेगा। उसको चलो मैं कोई भी नाम दे देता हूं, जैसे मैं उसको M नाम दे दिया फॉर एग्जांपल। क्लियर? अब इसको सेंटर लेके A जितनी रेडियस करके मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। N को सेंटर लेना है, AN जितनी रेडियस करनी है, और मुझे क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। N को रेडियस लेके एक ऐसा मुझे सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो ये सर्कल भी हो गया ड्रॉ। ओके, समझ में आई बात? फिर से एक बार क्या किया, सबसे पहले मैंने ABC को कंस्ट्रक्ट कर दिया, जो मेजरमेंट थे मेरे पास उस हिसाब से। फिर मैंने इसका बाइसेक्टर बना के एक सर्कल ड्रॉ किया। फिर AM को मैंने ज्वाइंट कर दिया, AM का बाइसेक्टर बनाया, और उसके ऊपर से एक सर्कल ड्रॉ किया। क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि मुझे B, C और D तीनों में से पास होता हुआ सर्कल बनाना है। मतलब कि B से पास होता हुआ, C से पास होता हुआ सर्कल तो मुझे मिल गया ना। B से पास होता हुआ और C से पास होता हुआ सर्कल तो मुझे मिल गया। दूसरी एक चीज क्या है, यहाँ पे B को और C को इंटरसेक्शन पॉइंट पे कहीं पे मुझे दिखाना पड़ेगा, तो ही मुझे वो सर्कल मिलेगा, तो तभी मुझे वो टेंजेंट पॉइंट मिलेगा। तो सबसे पहले क्या कर दो, ये एक टेंजेंट तो मेरे पास आ गया है AB, क्योंकि मुझे क्या बनाना देगी, ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम A टू दिस सर्कल, सॉरी A के ऊपर से ये जो सर्कल बना है उसका टेंजेंट ड्रॉ करो। एक तो टेंजेंट आ गया, ये एक टेंजेंट यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ से पास होती हुई एक लाइन बना दीजिए, इसको मैं जैसे कि नाम दे देता हूँ, कोई भी लाइन X नाम दे देता हूँ। ओके, सो दो टेंजेंट तो मुझे वैसे भी मिल गए। क्या, एक ये टेंजेंट मिल गया और एक ये टेंजेंट मुझे मिल गया, दो टेंजेंट मुझे मिल गए। रेडी? अब वो सर्कल जो है वो D में से भी पास होना चाहिए। D के लिए मेरे पास एक कंडीशन बीच में है, क्या है, BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B। BD B से क्या है, परपेंडिकुलर है, और कहां पे है वो, AC के ऊपर है। क्लियर? तो AC के ऊपर है और यहां से भी गुजर रहा है, मतलब कि कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो इसका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, वो समझना बच्चों। क्या, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, मतलब कि आपको B से लाइन ड्रॉ करनी है, AC का बाइसेक्टर नहीं आएगा। ये AC जो है उसका बाइसेक्टर नहीं बनाना है, आपको B के ऊपर से लाइन ड्रॉ करनी है जो इसको क्या करे, इंटरसेक्ट करे, जो इस सर्कल को इंटरसेक्ट करे। मतलब कि ये लाइन के ऊपर क्या करे, सिर्फ परपेंडिकुलर रहे, सिर्फ 90 डिग्री पे रहे, बराबर। और दूसरा आपको बताया क्या गया है कि ऐसा सर्कल जो B, C और D में से पास हो रहा है। मतलब कि ये सर्कल देखिए, ये सर्कल जो मेरे पास है ये B में से तो पास हो ही रहा है, C में से भी पास हो रहा है। अब D पॉइंट को ऐसा होगा जो क्या होगा, इसके ऊपर ही जाएगा, और ये जो लाइन है, ये लाइन जैसे कि फॉर एन एग्जांपल है, तो यहां से वो क्या होना चाहिए, ऐसा परपेंडिकुलर होना चाहिए। B के ऊपर से परपेंडिकुलर होना चाहिए, AC के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब कि ये लाइन आ गई, तो इस पॉइंट को नाम दे दो D।
ओके, आपके मेजरमेंट के हिसाब से ये डी पॉइंट कहीं पे भी आ सकता है, कहीं पे मतलब ये सर्कल के ऊपर ही कहीं पे आ सकता है, जो कि बी में से, डी में से और सी में से पास होगा, बी सी और डी तीनों में से पास होगा, बराबर। ये सर्कल देखिए, सर्कल जो है वो तीनों में से पास हो रहा है। समझ में आई बात? क्या करना है, बाइसेक्टर लाइन पर ये सर्कल के ऊपर, ये सर्कल ने हमारे एसी लाइन ने हमारे इस सर्कल को जहां पर इंटरसेक्ट किया है उसको सिर्फ हमें क्या करना है, ज्वाइंट करना है। ठीक है, समझ में आई बात? फिर से एक बार ओरली समझाता हूं क्या कि सबसे पहले क्या करना है आपको, इधर देख लीजिए। सबसे पहले तो आप लोग बीसी लाइन बनाएंगे, क्लियर। बीसी लाइन बनाने के बाद एक एबी लाइन बनाएंगे, फिर एसी को ज्वाइंट कर दिया, मतलब कि मैंने एक ट्रायंगल जो फॉर्म करना था वो फॉर्म हो गया। ओके, नाउ फिर क्या करेंगे, बीसी का बाइसेक्टर बनाया, बी के ऊपर से एक सर्कल ड्रॉ किया। ओके, समझ में आई बात? बीसी का बाइसेक्टर, उसको एम नाम दे दिया, एम को ज्वाइंट कर दिया। क्या कर दिया, एम को ज्वाइंट कर दिया। एम को ज्वाइंट करने के बाद एम का बाइसेक्टर बनाया और इसको नाम दे दिया एन। एन और ए उतनी रेडियस लेके एक और सर्कल बनाया, क्या, एन और ए लेके एक और सर्कल बना दिया। चलिए, रेडी ना। अब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हुआ उसके ऊपर एक लाइन बना दी, क्योंकि एक टेंजेंट तो मेरे पास ये रहा, एक टेंजेंट तो था ही ये वाला, एक टेंजेंट ये बन गया, मतलब कि दो टेंजेंट बनाने थे वो तो बन ही गए। साथ में मेरा ये जो सर्कल है, इस एसी को देखिए ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको ज्वाइंट कर दिया, मतलब ये बाइसेक्ट 90 भी हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, उसके ऊपर भी आ जाएगा, उसको नाम दे दिया डी। ओके, समझ में आई बात? इसी तरीके से इसको ड्रॉ करना है और कुछ करना नहीं है बच्चों। समझ में आई बात? फिर से एक बार सारे स्टेप को मैं वापस पहले से बोल रहा हूं। क्या करना है, एक बीसी लाइन बनाइए जो कि 8 सेंटीमीटर की है, क्लियर। बीसी लाइन बनानी है जो कि 8 सेंटीमीटर की है। बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन जाएगी जो 6 सेंटीमीटर की होगी, ए बी, क्लियर। इसको नाम दे देता हूं ए। बीसी का क्या करना है, बाइसेक्टर लेना है, एक सर्कल बनाना है, एम को जोड़ देना है। सारे स्टेप जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे करते जाओ। एम को जोड़ देना है, उसका बाइसेक्टर ले लो, एन ले लिया, सर्कल बना दो, एन पे रख के एन जितनी रेडियस लेके एक सर्कल बना दो। वो सर्कल बना जिसमें हमारे इस एसी के ऊपर कुछ इंटरसेक्शन हुआ ना, ये लाइन एसी का, उसको ज्वाइंट कर दो तो वो डी पॉइंट हो जाएगा पहले तो। और ये जो है वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि ये कोई भी नाम दे दो आप उसको, लाइक एक्स नाम दे दिया, तो ए एक्स और ए बी वो दोनों रिक्वायर्ड ट्रायंगल टेंजेंट हो गए, और सर्कल हमारा बी, डी और सी में से पास भी हो गया। सिंपल। तो इस तरीके से करना है बच्चों, थोड़ा टफ है इसलिए मैंने 3 बार सिखाया है। समझना, सारे स्टेप को अच्छी तरीके से समझना। पहले बीसी लाइन बनानी है, कितने सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर। बी के ऊपर राइट एंगल लेना है, कितनी लाइन बनानी है, 6 सेंटीमीटर। एसी को ज्वाइंट कर देना है, एसी को ज्वाइंट करने के बाद बीसी का बाइसेक्टर लेना है, बीएम जितनी रेडियस लेके एम पे सेंटर रख के एक सर्कल बनाना है। रेडी नाउ, एम को जोड़ देना है, एम का बाइसेक्टर लेना है, उसको एन नाम दिया, एन को सेंटर लेके एन जितनी रेडियस से क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, अब वो सर्कल ने हमारे सर्कल को इंटरसेक्ट किया, उसको एक पास, उसमें से पास होते हुए एक लाइन बना के उसको नाम दे दिया, क्योंकि एक टेंजेंट ए बी था, एक टेंजेंट ए एक्स हो गया। दूसरा, एसी ने, ये लाइन एसी होगी, उसको भी इस सर्कल ने कहीं पे टच किया होगा ना, तो ये रही टच वाली लाइन, तो उसको नाम दे दिया डी। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या, एक तो टेंजेंट चाहिए था वो भी मिल गया, और एक हमारा सर्कल बी, डी और सी में से पास होना चाहिए वो भी हमने कर दिया। ठीक है, अच्छी तरीके से बच्चों प्रैक्टिस करना है, ये दोनों का प्रैक्टिस करना है। ये तो इजी है, हालांकि इसकी प्रैक्टिस 3, 4, 5 बार जितनी बार हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, फटाफट से ड्रॉ कर दिए, उसके बाद आखिरी भी खत्म कर दिए ड्रॉ। चलो बच्चों, आखिरी सम खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन में बताया गया, ये भी थोड़ा डिफरेंट सम है, और ये सम आपको एक चीज सिखाता है, क्या, कि जब बोर्ड की एग्जाम होती है और बोर्ड के अंदर आप जाते हो तो आपको साथ में एक सर्कल लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में बताया गया ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, मतलब बैंगल लेके नहीं जाना है, ऐसा बैंगल ले जा सकते हो, लेकिन ऐसा एक गोल आपको कोई भी ऐसा चीज ले जाना पड़ेगा जिससे आप सर्कल ड्रॉ कर सको, क्योंकि यहाँ पे आप राउंडर का यूज नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपको सेंटर पहले ढूंढना है, सेंटर डायरेक्ट, वरना राउंडर सीधा सेंटर मिल जाएगा,
और आपको सेंटर ढूंढना है सर्कल ड्रॉ करके। क्लियर? तो आप सबसे पहले बैंगल या किसी भी ऐसे सर्कुलर शेप की मदद से आप हाथ में जो पहनते हो कड़ा वगैरह ले जा सकते हो। ठीक है? सो अब क्या करोगे, ऐसे ऐसा एक मैंने पहले क्या कर दिया, सर्कल ड्रॉ कर दिया विद द हेल्प ऑफ बैंगल या जो भी है। क्लियर? ऐसा सर्कुलर शेप, जैसे मैंने तो फ्री हैंड से किया है, आप लोग फ्री हैंड से नहीं करोगे, आप लोग डायरेक्ट कर दोगे। सो अब इसका सर्कल मुझे ढूंढना है। तो 9th के अंदर एक एक्सरसाइज आई थी, उसके अंदर आपने इसका सर्कल, किसी भी सर्कल का सेंटर ढूंढना सीखा था। क्या था वो, याद कीजिए कि कोई भी दो क्या कीजिए, कॉर्ड ड्रॉ कीजिए। सर्कल के अंदर कोई भी दो कॉर्ड ड्रॉ कीजिए जो एक दूसरे के साथ पैरेलल ना हो। क्या? कोई भी, ये सर्कल के अंदर क्या कोई भी दो कॉर्ड ड्रॉ, कॉर्ड बताया ना क्या होती है, कॉर्ड ऐसी लाइन जिस सर्कल को दो पार्ट में इंटरसेक्ट करती है और जो सेंटर में से नहीं गुजरती है। तो ऐसी दो कॉर्ड हमने ड्रॉ कर दी। क्लियर? जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है। क्लियर? वो सेंटेंस भी ध्यान रखना है, एक दूसरे के साथ पैरेलल होनी चाहिए नहीं। उसको नाम दे दो, चलो एबीसीडी नाम दे दिया। अब एबीसीडी जो हमने लिया है उसके अंदर एबी का बाइसेक्टर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एबी का ड्रॉ कर दिया। चलिए एक लाइन मिल गई। क्लियर? सेम सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, चलो सीडी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो पता है ना, वो चीज तो हमने बहुत बार की। और ये लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा सेंटर होगा। इस तरीके से सेंटर को ढूंढना है आपको। क्या करना है, इस तरीके से सेंटर को ढूंढना है बच्चों, ध्यान रखना। क्या? चलो हमें सेंटर मिल गया। सेंटर की मदद से अब आप क्या करना है, हमें टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। बाहर कोई भी एक पॉइंट लेना है, कोई फिक्स डायमेंशन नहीं दिया, मतलब ये पॉइंट जैसे कि मैंने ले लिया P पॉइंट। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द सर्कल। मतलब कि ये पॉइंट जैसे कि O है, तो चलो इसको मैं जोड़ देता हूं OP। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। याद करो 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा ही था, बट उसमें ये सर्कल का डेटा दे दिया गया था कि कितने सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो। बाहर कोई एक पॉइंट है, वो भी कुछ सेंटीमीटर दूर है। यहाँ पे तो कोई डेटा है ही नहीं, डायरेक्ट ही करना है। क्या? एक सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, उसके बाद एक बाहर हमें लाइन लेनी है। कोई भी डिस्टेंस पे ले सकते हो आप, क्योंकि ये डिस्टेंस भी फिक्स नहीं है, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। अब हमने वहां पे क्या किया था, ओपी का बाइसेक्टर बना दो। ओपी का क्या बना दो, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा बना दिया। ओके, ओपी का बाइसेक्टर बना दिया, नाम दे दिया एम को सेंटर रख के OM जितना रेडियस लेके क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। क्या? एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। समझ में आई बात? क्या किया, पहले हमने ये सर्कल ड्रॉ किया था। ये सर्कल तो क्या, किसकी मदद से, कोई भी सर्कुलर शेप की मदद से बनाया था ये सर्कल जो था वो। बराबर? समझना बच्चों अच्छे तरीके से। अब हमने उस सर्कल के सेंटर से कोई बाहर पॉइंट P ले लिया। कोई भी पॉइंट यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, सपोज यहाँ पे कोई बाहर पॉइंट क्या ले लिया, P ले लिया। वो P पॉइंट लेने के बाद मैंने AB का क्या कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, उसके बाद M को सेंटर लेके OM जितना रेडियस लिया, M को सेंटर लेके OM जितना रेडियस लिया और क्या कर दिया, एक ऐसा सर्कल बना दिया। समझ में आई बात? समझ में आई बात? और ये सर्कल ने हमारे इस सर्कल को कहां पे, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, एक यहां पे और एक यहां पे। ओके, चलो उसको नाम दे देते हैं X Y, MN भी दे सकते हो, PQ दे सकते हो कोई भी। चलो, और फिर इसमें से पास होती हुई क्या कर दी हमने, लाइन बना दी, जो क्या बनेगा उसका टेंजेंट। सेम यहां से पास होती हुई लाइन बना दी, जो क्या बनेगा इसका टेंजेंट। सेम यहां से जैसे ये था। ओके, समझ में आई बात? ओके, रेडी? तो ये एक टेंजेंट बन गया और ये भी एक टेंजेंट बन गया। टेंजेंट जो बनाते हो बच्चों, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डार्क बनाना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें आप लोग ऐसे ही बनाओगे तो चलेगा। रेडी? क्या करना है, फिर से एक बार देख लो कि इसको नाम दे सकते हो आप x डैश y डैश, क्योंकि ये रे बनाने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ एनी सर्कुलर शेप। अब बैंगल ले सकते हो, कड़ा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। क्लियर? सो कोई एक सर्कुलर शेप ले लिया, सेंटर को ले लिया, फिर उसका सेंटर को ढूंढा किस तरीके से, दो कॉर्ड बनाई, दो कॉर्ड के बाइसेक्टर की लाइन ने जहां पे इंटरसेक्ट किया वो उसका सेंटर हो गया। सेंटर से बाहर कोई भी फिक्स डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट P ले लिया, 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर कोई भी ले सकते हो, 15 सेंटीमीटर जैसा आपको ठीक लगे। फिर वो लाइन का बाइसेक्टर बनाया और वो लाइन का बाइसेक्टर उसका सेंटर M लेके हमने OM जितना रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ किया। और ये जो सर्कल है, समझना, ये जो सर्कल है, इस सर्कल ने हमारे इस सर्कल को कोई दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, वही दो हमारे क्या हो गए, टेंजेंट हो गए। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है बच्चों, लेकिन शुरुआत में थोड़ा टफ था। टफ मतलब आपको सीखना था किस तरीके से सेंटर ढूंढते हैं, 9th में भी सीख के आए हो।
सो बच्चों यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन चैप्टर खत्म कर दिया। कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर जितने भी टाइप के कंस्ट्रक्शन दिए गए हैं बहुत ही काम के हैं समझना। 7 सम ये है, 6 सम वो है, टोटल हमारे पास 13 सम है। और ये 13 सम के जैसे ही अभी तक तो एज इट इज ही पूछे गए हैं, क्लियर। और ये 13 सम के अंदर मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूं कि 2020-21 के लिए जो भी एग्जाम आने वाली है बोर्ड की, उसके लिए शायद ट्रायंगुलर वाले जो सम है वो शायद आपके एग्जाम में पूछने की जो उसकी संभावनाएं है, पॉसिबिलिटी वो बहुत कम है। तो आप लोग बाइसेक्टर ऑफ लाइन और सर्कल वाले जो भी सम है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ट्रायंगल के ऊपर भी फोकस करना है, सब कुछ कर ही देना है, बट ज्यादा फोकस हम इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। सो आज हमने बच्चों ये चैप्टर खत्म कर दिया। अगले लेक्चर के अंदर एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, स्टैटिस्टिक चैप्टर शायद चालू करेंगे वहां पे, और उसके जितने भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला के लेके पहले एक बेसिक लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक्स अ लॉट।